हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। तो हम लोगों ने कल परसेंटेज की क्लास किया था, ठीक, जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में मोटे तौर पर जाना था, ठीक, समझ गए। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन की टाइप पढ़ लिए थे और मिक्स्ड फ्रैक्शन की कुछ पार्ट रह गए थे जिसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। तो क्लास को टोटल देखिएगा। चलो आइए अब स्टार्ट करते हैं। आओ देखो, हम लोगों ने कल मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बोला था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनते हैं। तो आज उसको बना के भी देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे मान लो 19/3, 19/3। अगर हम 19/3, ये आपको कौन से फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं? कहोगे हमने आपको ये टाइप बताया था ना कि किस टाइप के फ्रैक्शन है। कहोगे हाँ जी सर, ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन से फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। इसको अगर हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है ना, तो क्या करेंगे? हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है। इसका मतलब होता है 19/3। जो ये बटे में लिखा हुआ है ना, इसी का मतलब ये होता है। और इसका मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 3 से 19 में भाग देना। 3 से 19 में भाग देना। ये सारी चीजें एक ही है, ये अलग नहीं है। ये सारी बातें सेम लिखी हुई है। और इसको अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये 3×6 18 जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? शेषफल 1 बच जाएगा। आपको याद रखना है कि ये जो होता है ना, ये शेषफल होता है। ये जो होता है ये शेषफल होता है। ये जो होता है ये भागफल होता है। ये भागफल होता है, ठीक। जिससे आप भाग लगा रहे हो ये भाजक होता है, और जिसमें आप भाग दे रहे हो ये भाज्य होता है। कोई दिक्कत किसी को यहां तक कंफ्यूजन है तो बोलेगा, ठीक। कोई दिक्कत? चलो तो आओ अब देखो क्या करना है। इसको सही भिन्न में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? इतना हम कर लिए। अब देखो, जो नीचे है वो नीचे रखेंगे, जो नीचे है वो नीचे रखेंगे, ठीक। यहां पर हम भागफल रखेंगे, यहां पर हम भागफल रखेंगे, और ऊपर हम 1 जोड़ देंगे, ऊपर हम शेषफल रखेंगे। यानी कि सही भिन्न का अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो नीचे भाजक, नीचे भाजक, नीचे भाजक, यहां पर मेरे भाई भागफल, और यहां पर मेरे भाई शेषफल। यहां पर शेषफल। फटाफट इन बातों को कैच करने की कोशिश करेंगे ताकि चीजों को जल्दी समझ सके। यानी कि ऐसे अगर हम बात करें, जैसे देखो 17/3, इसको अगर हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो नीचे 3 है, 3 ही रखेंगे। 3 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई 17 में। 3×5 = 15, 2। नीचे 3 है तो 3 ही रहने दिए, जिससे भाग किए हैं उसी से भाग करेंगे। यहां पर 5 आएगा, भागफल आएगा, और ऊपर जो होगा वो 2 होगा। किसी को कोई दिक्कत है? इसको सॉल्व करने आता होगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 जोड़ देते हैं, तो 5 तिहाई 15 और 2 17, ऊपर आ गया, नीचे 3 का 3 ही रह जाएगा, ठीक। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो बोलेंगे। जैसे अगर हमको चेंज करना हो 57/3, तो क्या 57/4, तो क्या करेंगे? तो करना कुछ नहीं है। तो देखो 4 नीचे में, 4 रख दिए, 4 से भाग लगाएंगे तो 14 बार में 14 चौके 56, और 1 बच जाएगा तो 1 जोड़ देंगे, 56 1 57। यानी सीधा हमको करना कुछ नहीं था मेरे प्यारे भाई, आपको सिर्फ डिवाइड करना था। 4 एकम 4, 1 7 16। यानी जो नीचे बचा है वो ऊपर आया है, जो भागफल है वो यहाँ आया है, 4 है जो नीचे है। यानी कि आप हर हाल में देख रहे हो कि ये भाजक है, ये भागफल है,
और ये शेषफल है। यहां तक तो बात क्लियर है आपको? यहां तक आपको बात क्लियर है? क्लियर है तो बोलेंगे कि अगर आप कभी भी किसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो हम यहाँ पर भागफल रखेंगे, नीचे भाजक होगा, ऊपर शेषफल होगा। क्या आप समझ गए इतनी बात? तो चलो, ये छोटी छोटी बातें थी लेकिन मोटी थी, समझने में थोड़ा सा कष्ट आ जाएगा। चलो इसको हम करते हैं। ये छोटी मोटी बातें आपको सीखनी है, तभी आपको पेपर में अच्छे तरीके से फास्ट कर पाओगे। ठीक, क्वेश्चन करना। चलो देखो, हम लोगों ने अभी क्या जाना कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने जाना है। ठीक, चलो उस पर आएंगे। पर एक बात हमें आप लोग बताओ, एक बात आप हमें बताओ, आप हमें एक बात बताओ, अगर हम किसी नंबर को, अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा? जल्दी से ये बात आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा कि अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा। कहोगे कि अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? नंबर कुछ भी हो सकता है, अपने मुताबिक कुछ भी नंबर रख लो। कहोगे सर अगर हम n का मान 4 रखते हैं, n का मान 4 रखते हैं, तो 4 अगर n का मान रखोगे और उसको 4 से ही भाग करोगे तो रिमाइंडर तो 4 एकम 4 जीरो आ जाएगा, रिमाइंडर तो जीरो आ जाएगा। यानी सर 4 रखेंगे तो जीरो आएगा रिमाइंडर। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर हम 4 नहीं रखेंगे, हम 5 रखेंगे। नहीं सर हम 5 रखेंगे। कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम 4 नहीं 5 रखेंगे, तब रिमाइंडर जो आएगा ना वो 1 आएगा, तब रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। यहां रिमाइंडर होता है, कंफ्यूज मत करना, इसको रिमाइंडर नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं भागफल, इसको हम भाजक, इसको हम भाज्य और इसको हम शेषफल। कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलो तो रिमाइंडर कितना आया? 1 आ गया। 4 से ही भाग कर रहे हैं सब में, बढ़िया देखो 4 से ही भाग कर रहे हैं। n का कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर हम n का मान 6 रख लेते हैं, 6 रखने में कोई बुराई है? तो नहीं, कोई बुराई नहीं है, 6 रखिए, 6 रखिए। तो 6 रखोगे उसको 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4 2 बचेगा। कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? शेषफल 2 बच जाएगा। चौथा बच्चा बोलेगा कि सर आप सबकी बात मान रहे हो, हमारी भी बात मानो, हम 6 नहीं रखेंगे सर, हम 7 रखेंगे, हम 7 रखेंगे। अब आप बताइए रिमाइंडर कितना आएगा 4 से भाग करने पर? क्योंकि हमको भाग करना है 4 से, कॉमन 4 है, सब में कॉमन 4 है। नंबर आप बदल सकते हो, नंबर आप कुछ भी रख सकते हो, उसको सिर्फ आप 4 से भाग कर सकते हो। नंबर आप कुछ भी रखो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको भाग सिर्फ 4 से करना है। इस केस में आप कहोगे 4 एकम 4, रिमाइंडर बच जाएगा सर 3, रिमाइंडर बच जाएगा 3। आप एक बात गौर कर रहे हो कि अगर आप किसी संख्या को 4 से भाग कर रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 1 2 3 आ रहा है, 0 1 2 3 आ रहा है। यानी कि रिमाइंडर 0 से लेकर जिससे आप भाग कर रहे हो उससे 1 कम आया है, जिससे आप भाग कर रहे हो उससे 1 कम आया है। मान लो किसी बच्चों की समझ में ज्यादा नहीं आया है तो एक और एग्जांपल इस पर लेते हैं। मान लो कोई नंबर है उसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लो कोई नंबर है उसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप हमें इसका रिमाइंडर बताइए, आप हमें इसका रिमाइंडर बताइए। तो कई बच्चे होंगे कि डायरेक्ट बता देंगे कि सर अगर आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 आएगा, इस पैटर्न को देखकर। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो
थोड़े वीक हैं, वीक नहीं है, उन्हें अच्छे से बचपन में समझाया नहीं गया होगा, तो उनको आज समझ लो। जो नहीं समझ पाए हो सुनो। n का मान आप 5 रखो। जब n का मान आप 5 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा। 5 को जब 5 से ही भाग करोगे तो 0 नहीं आएगा शेषफल मेरे भाइयों। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम 5 नहीं 6 रखेंगे, तो 6 रखो, क्या दिक्कत है, n का मान उसको भाग करो, 1 आएगा। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम 7 रखेंगे, तो 7 रखो, क्या दिक्कत है, 2 आएगा शेषफल। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम 8 रखेंगे, क्या बात है मेरे भाई, 8 रखो, शेषफल 3 आएगा। कोई कहेगा सर आप इतना बोल रहे हो, 9 रख के चेक करो तो 4 आएगा, 4 आएगा। कोई कहेगा सर 10 रख के चेक करो, बहुत बोल रहे हैं आप, 10 रख के चेक करिए। अगर हम 10 रख के चेक करेंगे तो फिर तो पूरा पूरी कठिन आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। यानी कि अगर आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो, अगर आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 से लेके 4 तक आएगा, 0 से लेके 4 तक आएगा। समझ में आया बच्चों? यानी कि हमेशा जो रिमाइंडर है ना मेरे प्यारे भाई, इससे एक कम आएगा। 0 से रिमाइंडर स्टार्ट होगा और जो यहां है जिससे आप भाग कर रहे हो, जो चीज यहां है जिससे आप भाग कर रहे हो, उससे एक कम रिमाइंडर आएगा। यानी कि रिमाइंडर 0 से हमेशा शुरू होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 से शुरू होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 से शुरू होगा। लेकिन कहां तक रिमाइंडर आ सकता है वो डिपेंड करेगा कि आप भाग किससे कर रहे हो। अगर आप भाग कर रहे हो 5 से तो 5 से एक कम रिमाइंडर आएगा, अगर आप भाग कर रहे हो 4 से तो 4 से एक कम रिमाइंडर आएगा। यानी कि रिमाइंडर हमेशा 0 से शुरू होगा और जिससे आप भाग कर रहे हो उससे एक कम तक रिमाइंडर जाएगा। जैसे मान लो अगर इसको स्टेटमेंट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? अगर आप इसे स्टेटमेंट में लिखो ये तो क्या लिखोगे? अगर आप इसको स्टेटमेंट में लिखोगे तो क्या लिखोगे वो सुनो। अगर आप जो हम अभी बोर्ड पर लिखे थे उसको अगर आप स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? देखो अगर मान लो कोई नंबर है, गौर से सुनना मेरी बातों को, गौर से मेरे भाई, ठीक। अगर कोई नंबर है उसको आप डी से भाग कर रहे हो, कोई नंबर है उसको आप डी से भाग कर रहे हो, तो हमने पूछा कि शेषफल क्या क्या ला सकते हो आप, तो हमने बोला रिमाइंडर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते सारा कुछ रिमाइंडर आएगा, लेकिन खत्म कहां होगा? रिमाइंडर कहां के बाद अब नहीं आएगा, जिससे आप भाग कर रहे हो उससे एक कम तक रिमाइंडर आएगा। आप जिस भी संख्या से उसको भाग कर रहे हो उससे एक कम तक आएगा। यानी कि डी से अगर आप भाग कर रहे हो तो डी माइनस 1 तक रिमाइंडर आएगा। यानी अगर आप 5 से भाग कर रहे हो तो 5 माइनस 1 4 तक रिमाइंडर आएगा। आप अगर 6 से भाग कर रहे हो तो 6 माइनस 1 5 तक रिमाइंडर आएगा। यानी कि 0 से स्टार्ट होके डी माइनस 1 तक रिमाइंडर आएगा। अगर आप किसी नंबर को डी से भाग कर रहे हो तो रिमाइंडर हर हाल में 0 से लेके डी माइनस 1 तक आएगा। यानी कि रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी ना, रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी, रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। कहने का मतलब शेषफल हमेशा भाजक से
छोटा होता है। क्या इस बातों को आप समझ सके? क्या जो बात हम आपको समझाएं वो आप समझ सके? बोलो। तो हाँ जी सर, ये बातें तो हम समझ लिए। आगे बढ़िए। तो आगे आते हैं, यहां तक रफ कर दे। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। आ जाओ बाबू। देखो, हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि अगर हम कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, जैसे मान लो 17/3 ही ले लो, इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 करना हम बता दिए, कर लोगे आप? चलो लिख सकते हैं 5 से ही 2/3, 5.2/3 लिख सकते हैं। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? यानी कि अगर आप, ये क्या होता है आपको ये मालूम है, अभी बताए हैं, ये भागफल होता है, भागफल होता है। ये क्या होता है? ये भाजक होता है। ये क्या होता है? तो ये शेषफल होता है। क्या यहां तक भी बातें क्लियर है कि नहीं? क्योंकि हाँ जी सर, ये बातें तो एकदम क्लियर है। यानी कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, नीचे लिखते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसका फॉर्मेट आप क्या देख रहे हो? भागफल यहां रहेगा, भागफल यहां रहता है, ऊपर शेषफल रहता है और नीचे भाजक होता है, नीचे भाजक होता है। अच्छा, हमें ये बात कोई बता सकता है? यहां पर हमें कोई ये बात बता सकता है कि क्या ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो हम लिखे हैं, क्या ये सही भिन्न लिखा हुआ है? क्या ये जो भिन्न लिखा हुआ है ये राइट में मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सही में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है? क्या ये जो भिन्न हम लिखे हैं, क्या ये भिन्न सही में मिक्स्ड फ्रैक्शन है, रियल में मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें कुछ गलती है? कोई हमें ये बता सकता है कि ये जो भिन्न हम लिखे हैं ये सही में जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, राइट है कि नहीं? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है या नहीं? राइट में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सही में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है कि गलत लिखा हुआ है? तो आप कहोगे कि सर आप अभी बताए हैं कि ये जो होता है ये भागफल होता है, ये जो होता है सर भाजक होता है, ये जो होता है ये होता है शेषफल, ये होता है शेषफल। आप अभी बताए हैं कि ये जो होगा भागफल होगा, नीचे वाला भाजक होगा, ऊपर वाला शेषफल होगा। ये बातें तो आप क्लियर है आपकी? बोलो। हो गया? हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो भिन्न लिखा हुआ है, क्या कभी भी शेषफल, क्या कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा होगा? भाजक 8 है, शेषफल 9 है। कहने का मतलब कोई नंबर है उसको हम 8 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 9 आ सकता है। हमने अभी आपको ये बातें बताई है ना कि अगर कोई नंबर है उसको 8 से भाग कर रहे हो तो क्या 9 शेषफल आएगा या नहीं? तो आप कहोगे ना जी ना सर, 9 शेषफल नहीं आ सकता। इसका जो शेषफल है ये हमेशा 0 से लेकर 7 तक रहेगा, यानी कि 0 से 7 तक रहेगा। 9 कैसे आएगा? यानी कि सर आप जो ये लिखे हैं वो गलत लिखे हैं। यानी कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है
ये गलत मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये भिन्न सही नहीं है, यानी कि ये रॉन्ग है, ये गलत लिखा हुआ है। तो क्या हमने गलत लिखा है? तो हाँ जी सर, हमने गलत लिखा है। क्या इसको आप सही कर सकते हो? क्या आप इसको सही कर सकते हो? तो क्या सही कैसे करें? तो देखो, क्या अब हम इन सब को मिटा दें फिलहाल, तब इस पर आते हैं। यहां तक तो समझ गए कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना सकते हो। कैसे बनाओगे? तो ये इस तरीके से बनाओगे। इसका फॉर्मेट होता है भागफल, ऊपर शेषफल, नीचे भाजक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, चार से ही 9/8, यही ना था, 4 से 9/8। मेरे प्यारे भाई, ये जो है ना, ये सही भी नहीं लिखा हुआ, ये गलत है। कैसे गलत मिक्स फ्रैक्शन है? ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, ऊपर वाला यहाँ बड़ा है, यानी कि ये अभी और टूटेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 से ही 9/8। क्या हम ऐसे लिखने बताए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को? इसको ऐसे लिख सकते हैं? कहेंगे हाँ जी सर। अब देखो, क्या हम इसको और नहीं तोड़ सकते? अगर इसको सही करना है, इसको हम 9/8, इसका मतलब क्या हुआ? 8 से 9 में भाग देना, इसका मतलब तो यही हुआ, 8 से 9 में भाग देना। तो आप भाग दोगे तो कितना आएगा? ये आएगा। अब इसको चेंज कर दो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, नीचे 8, यहाँ 1, यहाँ 1, यानी 9 से ही 9/8 जो होगा 1 से ही 1/8 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 1 से ही 1/8 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर। अब देखो, 4 जमा, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको भी तोड़ सकते हो 1/8। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। 4 और 1 5, 5 जमा 1/8, 5 जमा 1/8, 5 जमा 1/8। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अगर हम ऐसे लिखते हैं, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? लिख सकते हो? अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये सारी बातें हम कल कर चुके थे, लिख सकते हो? तो अगर कोई चीज ऐसे लिखा हुआ है तो उसको आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते। अगर आपका कुछ प्लस में लिखा हुआ है, क्या आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते? अगर ये चीजें 5 प्लस 1/8 है, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हो? तो क्या हाँ जी सर, यानी कि ये जो भिन्न है ना, वो राइट नहीं है, लेकिन ये राइट है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन गलत दिया हो, उसको आप सही भी कर सकते हो। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन गलत दिया हुआ हो, उसको आप सही भी कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये वाला छोटा नहीं हो, ये वाला बड़ा नहीं होना चाहिए नीचे वाले से। समझ में आई इतनी बात? क्या इतनी बात समझ में आया? ये जो क्वांटिटी है, इससे छोटी होनी चाहिए, जो कि यहाँ देखो मौजूद है। ये भाजक है, ये शेषफल है। क्या हम अपनी बातों को समझाने में कामयाब रहे? बोलो, कामयाब रहे कि नहीं? चलो, इसको रफ करते हैं अब। तो हम 1 2 देते हैं, आप सही करके बताइएगा, उसके बाद आगे। सॉरी, चलो इसको चेंज करो, क्योंकि सर ये भी गलत लिखा हुआ है। इसको चेंज कैसे करेंगे? तो चेंज करेंगे सर, इसको चेंज कर देते हैं। इसको जब चेंज करोगे तो 12 चौक 48 और 10 58। अब इसको करोगे ना सर, 4 प्लस 10/12, यानी कि 8 से ही 10/12। कैसे किए समझ में आया? आपको इतना नहीं करना है,
तो आपको करना क्या है, आप डायरेक्ट सोचोगे 4 जमा ये हो जाएगा 4 से 10/12, 4 प्लस 4 सॉरी 8 से ही 10/12 डायरेक्ट। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को दिक्कत है? चलो, इसका काम कहां है तो वो अब देखो। आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझाने में कामयाब रहे होंगे। चलो, या इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ। तो आप कहोगे कि सर ऐसा तो आप सवाल सॉल्व करने बताए थे, लेकिन आप ये कहे थे कि यहां जो होना चाहिए वो पूरे मिक्स्ड फ्रैक्शन सही होना चाहिए। यानी कि आप जो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखे हैं सर, आप जो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखे हैं वो गलत लिखा हुआ है। नीचे की जो वैल्यू है वो बड़ी छोटी है, ऊपर की वैल्यू बड़ी है। पहले इसको सही कर लीजिए सर। तो देखो, इसको सही करने का तरीका अभी बताए हैं, ये माइनस का ब्रैकेट लगा दो। क्या बताए हैं? तो नीचे 7 छक 42 और 6 48 तरीका बताया है, भाग करके कर लोगे। चलो, 100 माइनस 72 जमा 6 जमा 6/7, यानी कि 72 6 78 जमा 6/7 माइनस 100 माइनस 78 से ही 6/7। इसको ये लिख सकते हो ना? क्या यहां से यहां तक आप कर सकते हो? हाँ। अब उसके बाद तो कोई काम ही नहीं। कल बताए थे कि 100 में से 78 नहीं 79 घटाओ, 100 में से 78 नहीं 79 घटाओ। जब 100 में से 79 घटाओगे तो आप बताओ 21 बचेगा? कहोगे हाँ जी सर 21 बचेगा। उसके बाद सर नीचे 7 है, 7 रहने दो, 7 में से ऊपर वाली जो वैल्यू है वो घटा दो तो कितनी आएगी? 1 आएगी। 21 से ही 1/7, 21 से ही 1/7। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो, तरीका होता है किसी चीज को सॉल्व करने का मेरे प्यारे भाई। आपको लग रहा होगा सर ये छोटी छोटी बातें आप अभी बता रहे हो। एक क्वेश्चन और इस पर करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका। ठीक, चलो चलो करके बताओ जल्दी। इसको कहोगे कि सर इसको पहले सही कर लेते हैं, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको जब सही करोगे ना सर तो ये 2 2 दूनी 4 1 5 ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? 3 2 5 जमा 1/2। ठीक, 14 में से 5 नहीं घटाओ तो 14 में से 6 घटाओ तो 8 आएगा। नीचे 2 है, 2 में से 1 घटाओ 1 आएगा। 8 से ही 1/2, 8 से ही 1/2। तरीका समझ में आया है? ये तरीका उन्हीं को समझ में आएगा जो कल क्लास किए होंगे, क्योंकि इसका बेसिक हम कल बताए, बस यहां से हम यहां तक आने के लिए आज बताए हैं। ठीक, लेकिन ये जो तरीका है डायरेक्ट करने का वो हम कल की क्लासों में बता चुके थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मेरे प्यारे भाई अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो कंसेप्ट है परसेंटेज का। अब जो है परसेंटेज का मेनली जो आपका एग्जाम में पूछता है वो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक था, हमने आपको बोला था कि आपका 2 क्लास बेसिक होगा, तो आज की क्लास भी बेसिक क्लास हुई